3 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। प्रतिदिन हम प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए रहता है। एक ही लिंक रहता है। उस लिंक को कॉपी करके आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो गूगल मीट खुल जाएगा। यदि आप नहीं खोल पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं या लिंक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक करके क्लिक करके आप पुनः मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी होलीएस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र ऑफ द होली, पवित्रों में सबसे ज्यादा पवित्र। एक तो पवित्र होते हैं, परंतु होलीएस्ट ऑफ द होली जो पवित्रों में भी सबसे ज्यादा पवित्र है, उससे ऊपर कोई पवित्र नहीं, जिसे हम परम पवित्र कह सकते हैं। एक, ऐसे बाप की गोद में आए हो। जिससे ऊपर कोई पवित्र नहीं है। ऐसे बाप की गोद में आए हो। गोद में आना माना हम तो बाहर बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर, ये गोद में कैसे बैठे? कौन बताएंगे? हाँ जी भाई जी। हाँ जी। गोद में अर्थात पालना में, सुरक्षा में, संरक्षण में। पालना में, सुरक्षा में, संरक्षण में। हम तो एम बैठे, कोई है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें? कैसे बैठे गोदी में? फिर वो दिखाई तो देता भी नहीं है। वो दिखाई देने से पार है भाई जी। दिखाई देने से पार है वो। जो दिखाई देता वो तो सत्य है ही नहीं, वो सब तो परिवर्तनशील है, असत्य है। सत्य बाप की गोद जो सबसे पवित्र है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जो पवित्रों में सबसे बड़ा पवित्र है, जिसको परम पवित्र कहते हैं, उसकी गोद में बैठे कैसे? गोद में आए कैसे? वैसे बनना पड़ेगा भाई जी। जब हम वैसा समझेंगे अपने आप को, उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी उसकी गोद में जा सकते हैं।
जो वही परम अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? जो बाबा की गोद में जाके बैठ जाए। भाई जी, जो बाबा बोले वैसा ही करना। बाबा ने बोला और किया। बाबा क्या क्या करने के लिए कहता है? बाबा श्रीमत दे। बाबा कहने के लिए क्या कहते हैं? हम चलो उस पता तो लगे, हम वही फिर करेंगे। बाबा बोलते हैं कि आत्मा समझो, आत्मा समझ मुझे याद करो, बस मेरा कहना मानो। पहली बात है कि अपने को आत्मा समझो। मैं भी आत्मा हूं, बिना शरीर का विदेही हूं। अपने आप को विदेही समझ मेरी श्रीमत पर चलो। जितना जितना मेरी श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना मेरे समीप आते जाएंगे। जितना समय तो मेरी श्रीमत पर चल रहे हो एक्यूरेट, तो आप गोदी में बैठे हो। जैसे ही आपने श्रीमत पर चलना रोक दिया, पर मत पर चलने लगे, तो मेरी गोदी से बाहर चले जाते। बाबा की गोदी में आना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। एक्यूरेट यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम बाबा की गोदी में हैं। एक्यूरेट यदि हम शिव बाबा की मत पर नहीं चल रहे हैं तो हम बाबा की गोदी में नहीं। बाप की गोदी में आना ही पहली बात है। जिसको बाबा की गोदी में बैठने का आनंद आ गया वो उतरेगा नहीं, और जो उतर रहा है उसे अभी बाबा की गोदी पसंद नहीं, समझ में ही नहीं आई। पसंद तो हो जाए, समझ में ही नहीं आई। अभी उसने बैठने का आनंद लिया ही नहीं। स्वाद चख ले, बैठने का आनंद जिसको आ जाए वो उतरेगा नहीं। वो उतर रहा है तो अभी उसको आनंद आया ही नहीं। जान लिया होगा, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया। होलीएस्ट ऑफ द होली, ऐसे बाप की गोद में बैठना, गोद में आना, और वो अनुभव नहीं किया तो अभी गोदी में नहीं है। इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंफॉर्मेशन सबको दे भी सकता है, परंतु उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है, उसको एंजॉय नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। सीधा आत्मा से बात कर रहे हैं। मनसा में भी पवित्र बनना है। एक भी संकल्प अपवित्रता का ना आए। एक भी संकल्प। फिर क्या बचा भाई जी? बचाना ही नहीं है कुछ। बचाना ही नहीं है कुछ, क्योंकि एक भी संकल्प यदि अपवित्रता का आता है तो अमृत के घड़े में एक बूंद जहर गिर गई तो वो अमृत का घड़ा ही जहर है। जहर में इतनी ताकत है, पूरा घड़ा अमृत का, और उसमें एक बूंद जहर, उसे हम पवित्र नहीं कहेंगे,
उसे हम अपवित्र कहेंगे। होलीएस्ट ऑफ होली, हम्म इसकी परिभाषा तो बहुत कठिन है भाई जी। अब जैसे पढ़ाई पढ़ाने वाला हम उसको कठिन कहें, कठिन समझें, आसान समझें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं। उसको और ये जो पता आपने है। बोला, हाँ जी, आपने बोला अनुभव नहीं लिया जिसने उतर जाएगा, जिसको दूसरी जगह टेस्ट लगा वो वहां जाएगा, जिसको खून लग गया वो खून लग गया, आदमखोर, वो तो रोड छोड़ आदमखोर उतर का, नहीं सकता ना। आदमखोर जो होता है ना शेर, वैसा हाँ, वाला बोल रहा बाबा की। और किसी बिल्कुल जानवर का मांस अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो आदमी का बिल्कुल चाहिए उसको, बिल्कुल। मतलब खून लगना चाहिए फिर, हाँ, और कोई फिर बचा ही नहीं फिर। क्योंकि पवित्र नहीं बने तो बैठ नहीं सकते ना। नहीं फिर तो इधर उधर भागेगा ना, पकड़ में आए बैठेगा ही ना, टिकेगा बिल्कुल ही नहीं ना, बिल्कुल, जो हम करते हैं दिन भर। क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अनुभव में अभी कहीं ना कहीं कमी है, जो हम बोला बाबा करते हैं ना, की। इसके पैर में तो चक्री है, ये कहीं टिकता ही नहीं, हाँ, वो चक्री में फंसे ना हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उधर उधर टेस्ट अच्छा लगता है ना। हाँ बाबा एग्जाम्पल देते, हरियाई गाय। हाँ, गाय जो है ना, हिरेली, खेतों में खाने हिरेली का का। उसको टेस्ट आ जाता है ना, वो घर वाला खाना नहीं खाती। वो जब टाइम आता है तो किला तोड़ करके भाग जाती है खेत में खाने के लिए, चाहे उसको डंडे पड़े, चाहे कुछ पड़े। कुछ भी पड़ जाए भाई जी। हाँ, तो यही हालत हम बच्चों की है कि बार बार बाबा गोदी में बिठाता है और भाग जाते हैं। थोड़ा सा मैं उधर टेस्ट करके आऊं, थोड़ा सा उधर टेस्ट करके आऊं। उधर माँ बैठी है, उधर पापा बैठे हैं, उधर बहन जी बैठी है, उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा है। कहीं बच्चे हैं तो कहीं कुछ है। किसी दूसरे को मन मत परमत का संकल्प भी आया मनसा में, तो पवित्रता खत्म। पहले बोला होलीएस्ट ऑफ होली, फिर बोल दिया मनसा में भी होली होली, बनना है। होलीएस्ट ऑफ अब होली तो शिव बाबा हो गया। हाँ, मतलब पहले तो उस और गोदी में हमें भी अब पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने का मतलब ही है कि एक भी संकल्प यदि अपवित्रता का आता है तो उसे अपवित्र कहेंगे ना, उसे पवित्र तो नहीं कहेंगे ना। तो फेंक दिया ना उसने फिर। हाँ, फेंक दिए सीधा। प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? जो होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों, पहले तो होलीएस्ट ऑफ द होली बाप था। अब प्रश्न के अंदर क्या आया है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चे, बच्चे भी जो पवित्रों में पवित्र हैं, का नशा और निशानियां क्या होंगी? सार में तो पवित्र कहा, परंतु पवित्रों में जो पवित्र हैं उनका नशा क्या होगा और निशानियां क्या होंगी, दो चीजें बतानी। उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। मीन्स होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद का अनुभव किया है। गोद लेना माना गोद का अनुभव करना। एक मिनट भी बाबा की गोद में कोई बैठा है, उसने एक मिनट का अनुभव किया है तब तो बैठा है। उसने अनुभव ही नहीं किया तो क्या बैठा है वो? एक मिनट बाबा की श्रीमत पर चलने की खुशी उसने पाई है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते, बाप हमारा होलीएस्ट है, 100% प्योर है, तो बाबा क्यों कह के आप जो है ना 99% बनो?
आप भी 100% प्योर देवता बनते हैं। जो 100% प्योर, होलीएस्ट 100%, क्योंकि उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, 100% प्योर देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकता। एक भी संकल्प उनके मन के अंदर खराब ख्याल नहीं आ सकता। चाहे मन मत पर आए तो चाहे पर मत पर आए। वे खुशबूदार फूल होते हैं जिनका व्यवहार सबके दिल पर छाया रहता है, सबको सुख देने वाले। उनसे किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। उनसे कोई, क्योंकि वो फूल हैं सबको सुख देने वाले, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता, विकर्म हो नहीं सकता। देह की स्मृति में कोई कर्म नहीं हो सकता। देह की स्मृति या आत्म विस्मृति में कोई भी काम नहीं हो सकता। आत्म विस्मृति हुई, अपवित्रता आई, देह भान आया तो विकर्म हुआ। इसलिए बाबा ने हाईएस्ट थॉट ही नहीं आए। थॉट आएगा तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, मुख बोलेगा। थॉट ही नहीं आएगा तो वो कर्म में भी नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म से पहले तो थॉट आएगा ना। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। अपने आप को जांच करना माना सुपरविजन। आप अपने सुपरवाइजर बन जाओ, आप अपने चौकीदार बन जाओ। और चौकीदार किसका बनना है? मन का। चौकीदार बनना है मन का। क्योंकि मन में संकल्प ही नहीं आए। ये आंखें वो देखें जो मेरी परमिशन है, ये कान वो सुने जो मेरी परमिशन है, ये मुख वो बोले जो मेरी परमिशन है, शरीर का एक एक अंग वो करे जो मेरी परमिशन। तब मैं हर परमिशन बाबा की श्रीमत पर दे रहा हूं, तब मैं पवित्र हूं। भाई जी क्या देखेंगे हम? जो बाबा कहेगा। बाबा कहता है आत्मा देखो, हम उसके शरीर को देख रहे हैं। कैसे देखें? हमें तो यही सब दिखेगा ना, ये फला आया। क्यों दिखा? तो पवित्र हो गए। बाबा यही तो कह रहे हैं ना कि आप सुपरवाइजर बनो। आपको यदि कुछ और दिखाई दे रहा है उसे हटाओ वहां से, हमें नहीं चाहिए ये। हमें तो आत्मा दिखाई देनी चाहिए बस। ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? हटाओ इसको। अब सुरेंद्र भाई आए मेरे पास, भाई जी फलानी चीज चाहिए मुझे, उनके काम है कोई मेरे साथ। बाबा कहते तुम गृहिणी हो, तुम दाल को साफ कर रहे हो, दाल में किचड़ा दिखाई दे उसे बाहर निकालो बस। दाल दिखाई दे रही है, ठीक है।
जो किचड़ा दिखाई दे रहा है, जो उसमें वेस्ट पड़ा है, जो खराब पड़ा है, उसको निकालो। आप सुपरवाइजर का काम क्या है? जांचने का मकसद क्या है? एक एक संकल्प जो बाबा ने कहा है वही होना चाहिए ना। हमें बाबा मूल्यों में, कई मूल्यों में ये बात कह चुके हैं कि आप अपने चेकर बनो, जांचकर्ता बनो, सुपरवाइजर बनो, और सुपरवाइजर भी थॉट के बनो बस, और इधर उधर मत बैठो। क्योंकि आप आत्मा हो, आंखों के कानों के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आत्मा हो, आप वहीं पर बैठो। जो कुछ आपके पास आए, यदि गलत आ रहा है उसे रिवर्ट कर दो, गो बैक। भाई जी आप तो सिंपल बता दो मुझे, दाल और कचरा तो समझ गया मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, सुरेंद्र भाई आए, मैं उनको गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भाई बोलूं कि ना बोलूं? आत्मा को गुड मॉर्निंग, आत्मा को गुड मॉर्निंग। नाम ले रहे हो परंतु शरीर के साथ है, इसलिए आपने बुद्धि में रहे कि ये आत्मा को मैंने ओम शांति करना है, गुड मॉर्निंग करना है। बुद्धि में बड़ा क्लियर रहे। अब इसके लिए हमने चर्चा की, जैसे कि गाड़ी आ रही है, वो सुरेंद्र भाई की गाड़ी आ रही है सामने से, आपको पहचान है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, कलर ये है, सब कुछ है। आपने गाड़ी को पहचान लिया कि ये सुरेंद्र भाई की गाड़ी है, पर तो आप गाड़ी को तो नमस्ते नहीं करोगे ना। जब वो गाड़ी नजदीक आएगी, चाहे आप हॉर्न बजा के देखेंगे, हॉर्न बजाएंगे, तो आप पहले देखेंगे ना इसमें सुरेंद्र भाई भी बैठा है कि नहीं। शीशे में से सुरेंद्र भाई दिखाई देगा तो हॉर्न बजाएंगे। बेशक हम नहीं नहीं उतर सकते, नहीं कुछ कर सकते, परंतु हॉर्न बजाकर दूर से देखेंगे, हाँ सुरेंद्र भाई बैठा है, फिर करेंगे हॉर्न बजाएंगे। यदि कोई और चला रहा है तो उसको हॉर्न बजाएंगे, उसको क्या पता क्यों हॉर्न बजाया, और ना वो जवाब देगा हॉर्न बजा करके। मान लो आपने हॉर्न बजा भी दिया, वो तो ड्राइविंग कोई और कर रहा है, मैं उसके अंदर हूं नहीं, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई नहीं है। तो उस समय भाई जो जी, बिना देखे हॉर्न बजाया, तो वो हॉर्न देह को बजाया। दिखाते भाई तो जी, सुरेंद्र भाई ना भाई जी। बस भाई जी, सब कल की आपने मुरली देखने, में आपने अभी तक देखना नहीं सीखा, इसलिए आपको सुरेंद्र भाई ही दिखाई देगा। चिड़िया की आंख तो तब दिखाई देगी जब आपका निशाना चिड़िया की आंख में होगा। भाई जी, कल की मुरली में ही था कि सबको रिगार्ड देना है, लेकिन बुद्धि एक बाप की तरफ रहे। बुद्धि बाप की तरफ रहने का मतलब कि उनको आत्मा समझना है। यदि उनको हमने बेटा समझ लिया, बेटी समझ लिया, माँ समझ लिया, पति समझ लिया, पत्नी समझ लिया, देह के संबंध में दीदी समझ लिया, पड़ोसी समझ लिया, बाबा थोड़ा याद है। उसमें ये था कि रिगार्ड सबको देनी थी, राम राम कहेंगे तो उसको जवाब दो। भाई रिगार्ड देना है, परंतु समझना है बुद्धि में कि ये आत्मा है ना। मनसा में आज हाँ जी, बाप वही तो बोल रही हूँ कि रिगार्ड देना है, लेकिन बुद्धि एक बाप की तरफ रहे। रिगार्ड, ध्यान बाप की तरफ रहने का मतलब यही है ना कि मैं बाबा की श्रीमत से देख रहा हूं। दूर से गाड़ी आ रही है, सुरेंद्र भाई की गाड़ी आ रही है, परंतु उसमें उसको चला कौन रहा है? मेरा तो उस आत्मा से संबंध है ना। मुझे नमस्ते तो तभी मिलेगी, हॉर्न तो तभी बजेगा जब आपका भाई होगा। मान लो कि कोई मेरा दोस्त चला रहा है उस गाड़ी को, और गाड़ी मेरी है बेशक, परंतु आपने हॉर्न बजाया तो वहां से हॉर्न नहीं बजेगा, वहां से नमस्ते का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं। और आपने फिर जो हॉर्न बजाया वो मुझे देखे बिना बजाया।
क्योंकि आपने तो ओम शांति सुरेंद्र भाई को करनी है ना। भाई जी, जो नैनन नहीं सने है वो कैसे प्रकट करेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे केवल। नहीं तो सुरेंद्र भाई बोल देंगे आपने तो मुझे देखे ही नहीं, आपने मुझसे बात ही नहीं। नहीं सुरेंद्र, बात बोलोगे भी, मान लो मेरे इस शरीर मेरा है, परंतु इस शरीर में आत्मा कोई और है तो नहीं होगी ना बात। जी, आपने सुरेंद्र भाई को तो नहीं किया ना। देखना है मुझे, बॉडी को थोड़ी देखना, गाड़ी को थोड़ी देखना। हाँ, हमने आत्मा को देखना है। आपको आत्मा से जवाब तभी आएगा, आपने बॉडी देख करके पहचान लिया कि ये हमारे सुरेंद्र भाई का शरीर है। जैसे आजकल कितने भी स्कैम हो रहे हैं, मेरी ईमेल आईडी को हैक करके आपके पास मेल करेंगे कि आपका इतने पैसे भेज दीजिए, ये प्रॉब्लम हो गई है या मुझे समस्या है। आपके पास मेल तो मेरी आईडी से आई है ना, आप मेरे पास पैसे भेज देते हैं। वो तो उन्होंने जो लिंक भेजा है वो लिंक उन्होंने अपना भेज दिया है। मेल तो यही करते हैं ना। अब आपके कोई भी प्रिय जन की, अपने जो बेटा हो कोई भी हो, उसकी मेल है कि पापा मेरे पास 1 लाख रुपया इस लिंक पर भेज दो। ठीक है बेटा। हैकर्स तो यही कर रहे हैं आजकल। हाँ जी, हैकर्स तो यही कर रहे हैं, हैकर्स यही कर रहा है ना। तो मतलब हमारा नुकसान हो गया ना, हम धोखे में आ गए ना। हमने बाहर देखा, हमने रियल को नहीं पहचाना ना। हमें यदि रियल पहचान होती तो हम ये धोखा नहीं खाते। यही माया धोखा देती है। माया और करती क्या है? माया एआई और संचार साथी, यही सब तो है। हाँ जी। तो उससे पार कैसे पाए, यही तो समस्या है। यही तो मैं कैसे पहचाने उसको। पहचान तो सीधी सी है ना कि हमें अपने आप को सुपरवाइजर बन जाए, जांच करने वाले बन जाए। अब यदि हमारे आप देखेंगे कि हम किसी दाल को साफ कर रहे हैं, हमने उस दाल में से उसी दाल के रंग का ही कुछ ना कुछ किचड़ा पड़ा हुआ है, हमने उसको पहचानते हैं ना। फिर गृहिणी को पहचान होती है ना कि ये रॉन्ग है, इसको बाहर निकाल के फेंकना है, और वे उससे उठा करके बाहर फेंकती है। उसे वो दिखाई देता है जो इसमें से फेंकना है। मीन्स वो सबको पहचान रही है ना। बाकी सारे दाल के दाने पहचान लिए, केवल उसको पहचाना कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ये हमारा नहीं है, उसे बाहर निकाल। ये बात है। जो भी संकल्प हमारा बाबा की श्रीमत के विपरीत आ रहा है उसे रोकना है। स्टॉप, नो एंट्री। हम चेकर हैं, हम सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। हमने उसको अपने अपने मन में वो संकल्प नहीं आने देना, वो दृश्य अपनी आंख में नहीं आने देना। बेशक लग रहा है कि हमारे सुरेंद्र भाई है कि गाड़ी है, परंतु उसमें सुरेंद्र भाई नहीं है। हॉर्न नहीं बजाना, पहचानो। बाबा ये चाहता है, पहचानो। गाड़ी से जवाब नहीं दो, शरीर से जवाब नहीं दो, आत्मा को जवाब देना है। उस आत्मा को देखो, जब आत्मा दिखाई दे तो उसको बात करो। जो काम जहां करना है वो वहीं करना है। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, अपना सुपरवाइजर बनना है। हमने किसी और का सुपरवाइजर नहीं बनना है। मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरे व्यवहार से सबको खुशबू आ रही है, क्योंकि सभी मेरे हैं। और तुम्हें पहचानू तो सही ना। ये आत्मा है, ये दिखछलावा तो नहीं है। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। किसी में डूबना माना किसी की देह में डूबना ना। आत्मा में डूबे तो अच्छी बात है, परंतु उस आत्मा की विशेषताओं में आकर्षित नहीं होना, क्योंकि उससे
उसके अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं उनसे फालतू विशेषताएं शिव बाबा में है, और उसके पास जो भी विशेषताएं हैं वो शिव बाबा से कम है। आई है तो शिव बाबा से ही उसके पास आई है, परंतु उतनी नहीं आ सकती जितनी शिव बाबा में। फिर क्यों नहीं मैं उसका बच्चा बनूं, क्यों मैं उसका मुरीद बनूं, क्यों नहीं मैं शिव बाबा का मुरीद बनूं? क्योंकि मेरी आंखें किसी और में डूब रही है ना, ये अपनी देह भी पर है। मेरी आंख अपनी देह में डूब रही है तो ये भी पर है। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी तो वो भी तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना?